हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मैच लगा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब तो ठंडियां भी बिल्कुल कम हो गई हैं, एकदम कम हो गई हैं, तो पढ़ने का बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय। मैंने इंटीग्रेशन में बहुत क्वेश्चंस करवा दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में करवा दिया है और डेफिनेट शुरू भी कर दिया है। उसमें मैंने देखा कि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस कम हैं। मुझे याद आया कुछ वैरायटीज इंडेफिनेट इंटीग्रल में छूट गई हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आज हम उसकी वैरायटी बता देता हूं। फिर डेफिनेट तो आगे कंटिन्यू करूंगा ही, लेकिन इंडेफिनेट में ही अभी बहुत सारी वैरायटी बाकी है जो एनसीईआरटी में बहुत कम है, क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम कुछ सवाल लेकर के चलते हैं। एम एल अग्रवाल की बुक लिया हूं, उसमें क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं उसमें से। तो पहले हम क्लास 12, अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की ही बात करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल, कुछ क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है x² प्लस 1 अपान x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए समझ लीजिए कि कैसे लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर x² है, नीचे x पावर 4 है, x² है, ना तो x है ना x की पावर 3 है, तो बहुत आसान है। 2 है, इसी का पावर 2 4 हो जाता है। तो इसमें जो काम करना है, जो प्रोसेस है, वो समझ लीजिए। वैसे तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारा, करना चाहिए, तभी क्लियर होता है कि हम कैसे सवालों में क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम x² से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x²। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो x² से हम डिवाइड करते हैं, तो इज इक्वल टू x² से डिवाइड करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपान x² हो जाएगा। x² से डिवाइड किया था मैंने, अपान x की पावर 4 में x² से करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा, यहां तो प्लस 1 हो जाएगा और यहां पर 1 अपान x² हो जाएगा। फायदा क्या मिलेगा? ऊपर वाला 1 प्लस x² किसी का डिफरेंशियल बना दीजिए। 1 तो किसका डिफरेंशियल होता है? x का। और ये 1 अपान x², तो प्लस है तो इसको माइनस में 1 अपान x करके आप देखिए, इसको t मान लीजिए। यह तरीका होता है। डिफरेंशियल करिए, x का डिफरेंशियल 1 माइनस ये x की पावर -1 हुआ, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो -1 आगे आएगा, x की पावर -2, यानी -1 अपान x की पावर +2। तो ये माइनस और यहां का माइनस प्लस 1 अपान x² बना दिया, जो कि ऊपर हमें चाहिए था। तो 1 प्लस 1 अपान x² dx इज इक्वल टू dt। अब हम इतने की जगह पर dt पुट कर सकेंगे। अपान नीचे वाले को देखिए, जब हमारे पास ये दिया है तो हम इसका होल स्क्वायर कर दें। अगर 1 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t² हो जाएगा, जो हम मान के चले हैं, कितने को हमने t कहा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो t²। ब्रैकेट खोल दें तो x² प्लस 1 अपान x² माइनस 2 इज इक्वल टू t², यानी कि x² प्लस 1 अपान x² के जगह पर हम लिख सकते हैं t² प्लस 2, -2 उधर चला जाएगा, +2। तो यहां पर x² प्लस 1 अपान x² को हम एक साथ लिख दें, यानी कि तब फिर x² प्लस 1 अपान x² और प्लस 1 और भी है, तो यहाँ प्लस 1 और ऐड कर दो, तो t² प्लस 2 प्लस 1 है और ऐड हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा t² प्लस 3। अब देखिए कितना आसान है, किस तरह से आसान है ये। dt अपान t² प्लस इसको √3 का होल स्क्वायर कह दीजिए। सवाल देखने में भी छोटा था, लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो छोटा नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये सवाल बहुत मजेदार सवाल है और ये वैरायटी आती जरूर है एग्जाम में।
हर जगह पर आपके काम आएगी। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट लगा नहीं है तो ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1/a बोले तो √3 tan इनवर्स x बाई a यानी t/√3 प्लस c। ये सही है क्या? अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो उसका फैक्टर होता x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर फैक्टर नहीं है, उसमें लॉग आता है। यहाँ पर जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है तो ये tan इनवर्स t बाई है। तो 1/√3 tan इनवर्स t कितना है? x माइनस 1/x अपान √3 प्लस c। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अपान x आएगा तो यहाँ √3x हो जाएगा प्लस c। इस तरह से इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ फार्मूला रख दिया है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का, और सब्स्टिट्यूटिंग इसमें जो है वो बहुत जरूरी है। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। अब इसी तरह से हम कोई और क्वेश्चन एक ले लेते हैं। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, वैरायटी दिखाते चले जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 अपान x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर को देख करके यानी एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करके इसको भी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉडल हो या इसी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडल हो, दोनों के लिए जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो तब हम यहाँ पर x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू टी लिया करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, यानी इसको हम दो पार्ट में तोड़ दें। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और दूसरा माइनस 5x, तो माइनस 5 आगे लेगा करके x अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये दो चीज। अब हमें दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। इसको हम कह देते हैं I1 और इसको कह देते हैं I2, और जो शुरुआत में लेकर चले थे इसको हम I, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आइए हम I1 को लेते हैं और बिल्कुल I1 को तो इसी मॉडल से हम सॉल्व करते हैं। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर, यह हमने किया था। अब यहाँ पर इस वाले में क्या माने, इसके लिए तो x आएगा और ये माइनस है तो इस बार आप प्लस लगाएंगे 1 अपान एक्स इज इक्वल टू टी, तो x का हो जाएगा 1
प्लस, और ये एक्स पावर -1 आगे आता है तो माइनस एक्स पावर -2 बन जाता है, यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसी तरह मान के चला, ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इसी का डिफरेंशियल हमें ऊपर दिख जाए, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसके जगह पर पूरा dt पुट कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू वी कैन राइट dt। अब यहाँ पर इसको बनाएंगे हम होल स्क्वायर करके, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको प्लस 1 यहाँ और ऐड करना है, यानी इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। देखिए कितना बढ़िया हो गया है ये, इज इक्वल टू फार्मूला यही लगा दीजिए 1 का स्क्वायर है, या यूं कहिए dt अपान इसको कह दीजिए t प्लस 1 t माइनस 1, ये 1/t माइनस 1 यहाँ आता है, प्लस 1/t प्लस 1 यहाँ आता है, t प्लस 1 माइनस t प्लस 1 माइनस t प्लस 1, तो 2 हो जाता है, 1/2 आगे लगा देंगे और बंद कर देंगे यहाँ पर dt। इसका मतलब कि 1/2 लॉग ये t माइनस 1 आएगा, लॉग t माइनस 1 माइनस, यानी कि t माइनस 1/t प्लस 1, ये हो गया इसका प्लस c, यानी कि हाफ लॉग t तो मान के चले थे x प्लस 1/x, यानी कि हमारे पास जो है ऊपर x प्लस 1/x माइनस 1, और नीचे प्लस 1 वही चीज लिखना है, x प्लस 1/x प्लस 1 और प्लस c, यानी हाफ लॉग, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और अपान एक्स आएगा, इसके भी अपान एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया। सॉरी ये I1 आया है, तो इसको अरेंज कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब I2 सॉल्व करते हैं, इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस हैं, बड़े होंगे स्वाभाविक सी बात है, बट नेचुरल है, इसमें ये नहीं अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है, कहीं आप क्लास 2-3 से थोड़े पढ़ रहे हैं, 12th के मैथ कर रहे हैं, इसके बाद आप IIT इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग होती है, IIT PMT की तैयारी करते हैं, IIT JEE मेंस एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करके आप बहुत बड़ा इंजीनियर बनेंगे, इंडिया के पुल बनाएंगे, रेल बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या डेवलपमेंट में आप हिस्सेदार होंगे, तो पता चला कि 2 लाइन के 3 लाइन के क्वेश्चन लगा देने से थोड़े ना होता है, तो अब ये क्वेश्चन बड़े होने स्वाभाविक सी बात है। आइए I1 का काम हो चुका है, I1 कंप्लीट हो गया है, अब I2 देखते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये -5 रहने देंगे, हम सिर्फ x अपान x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर कहानी थोड़ी बदल जाएगी, नीचे का डिफरेंशियल हम तब पाएंगे जब एक्स स्क्वायर को t माने एक्स स्क्वायर का ही x dx होता है, यानी हम इसको एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान, ये x की पावर 4 है तो x स्क्वायर प्लस, और यहां पर जो कोफिशिएंट हो कितना है 1 है, इसका हाफ ले करके हम होल स्क्वायर करा करेंगे, क्योंकि प्लस 2ab हो जाता है, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ab मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 एक्स स्क्वायर आया, और प्लस 1/4 हुआ, प्लस 1/4 हुआ, 1 लाना है, यानी कि अभी 3/4 की जरूरत है, 3/4 की और जरूरत है, ये बात समझ में आ रही होगी।
आप इसको एक्सपेंड करिए तो x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 आएगा। तो ये दोनों टर्म तो कंप्लीट कर गए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर होल स्क्वायर बनाते भी हैं। और लास्ट में आता है 1/4, तो +1 चाहिए अभी, यानी 3/4 की और दरकार है ऐड करने के लिए। अब देखिए x² प्लस हाफ को t मान लीजिए, x² प्लस हाफ इज इक्वल टू t मान लीजिए। तो x² का तो डिफरेंशियल 2x, हाफ का 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। जरूरत जहां पड़ जाएगी x dx इज इक्वल टू हाफ dt। आइए लिखते हैं, हाफ लिखेंगे और x dx के जगह पर हाफ dt लिख दिया ऊपर। नीचे हमने x² प्लस हाफ को t माना है, t² प्लस ये 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ये भी a² प्लस x² आ गया, यानी हाफ। ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a है, वही फार्मूला a² प्लस x²। हाँ बिल्कुल, 1/a² प्लस x² tan इनवर्स x/a। तो 1/a यानी 1/√3/2, 1/a tan इनवर्स x/a t/√3/2 प्लस c। थोड़ा इसको सही करें, 1/2 ये पलटी खा जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स ये हो जाएगा 2t/√3 प्लस c। t के वैल्यू रखते हैं, 2 से 2 कट गया, 1/√3 tan इनवर्स 2t कितना है x² प्लस हाफ /√3 प्लस c। बस एक लाइन में और सॉल्व करना रह गया, 1/√3 tan इनवर्स 2 को अंदर जाने देते हैं तो 2x² प्लस 1 हो जाएगा, नीचे √3 प्लस c। इस तरह से I2 की वैल्यू आ गई, यानी सेकंड इंटीग्रैंड जो था उसका इंटीग्रेशन निकाल के हमने दे दिया। अब आपको कंप्लीट आंसर देना है, हेंस I इज इक्वल टू, जो I लेकर चले थे वो I1 माइनस 5I2 है, I1 माइनस 5I2 वैल्यू रखिए। I इज इक्वल टू I1 निकला हुआ है हाफ लॉग x² माइनस x प्लस 1 अपान x² प्लस x प्लस 1 और प्लस c। 2 बार लिखेंगे नहीं, दोनों बार कांस्टेंट होगा। यहां पर एक कांस्टेंट c1 कर देता हूं, यहां पर कांस्टेंट c2 कर देता हूं, प्लस नहीं ये हो गया ना, तो -5 I2 मतलब इसमें भी एक ही टर्म रखा जाएगा, तो 1/√3 तो 5 यानी 1/√3 या 5/√3 लिख देते, tan इनवर्स 2x² प्लस 1/√3 और प्लस c। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। कितना आया है, हाफ लॉग x² माइनस x प्लस 1 अपान x² प्लस x प्लस 1 माइनस 5/√3 tan इनवर्स 2x² प्लस 1/√3 प्लस c। दैट्स इट, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 अपने 2 पार्ट में टूट जाने के नाते, ड्यू टू स्प्लिटिंग इन 2 टर्म्स, दिस इक्वेशन इज मैग्निफाइड, इसलिए ये बढ़ा, नहीं तो एक ही में ये हो जाता। तो ये 2 पार्ट में होने के नाते इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ, नहीं बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। हमें लगा है कि बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हुआ है और इधर से ये आया है, तो ये बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं है, बस इसको सब्स्टिट्यूट करके छोटा कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें। आइए कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक उठाते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन उठाते हैं इंटीग्रेशन में। साइन और कॉस को साथ में लेकर के dx अपॉन साइन पावर 4x कॉस पावर 4x। क्वेश्चन है 3 नंबर, हम आपसे कह रहे हैं dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। न्यूमरेटर में नहीं है, 1 लिखा है केवल न्यूमरेटर में। तो आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं। जब साइन का इकट्ठा हो तो हम tan बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऊपर जहां ये 1 लिखा है यहां पर 1 है और dx यहां पर लिखा है, तो 1 अपान कॉस पावर 4x कर दीजिए और यहां पर भी कॉस पावर 4x डिवाइड कर दीजिए। यानी कि मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos टू द पावर 4x। तो 1 अपान कॉस पावर 4x हो जाएगा sec टू द पावर 4x, नीचे sin पावर 4x अपान कॉस पावर 4x, इसका मतलब tan टू द पावर 4x प्लस 1 और ये dx। अब अगर हम यहाँ tan x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x एक आ जाएगा, तो एक तो sec स्क्वायर x आ जाएगा लेकिन एक sec स्क्वायर x फंसेगा, तो इसको हम अभी sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx ऐसा लिख लें अलग अलग तोड़ के, अपान tan पावर 4x प्लस 1, और एक सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बस सारे के सारे tan में बन जाएंगे और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अभी हमें डिफरेंशियल मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपान tan टू द पावर 4x प्लस 1। अब tan x को t मान लीजिए, तो tan x इज इक्वल टू t, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। वन प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस t स्क्वायर, और यहां tan x को t मान लेते हैं तो t स्क्वायर प्लस 1। यानी कि 1 प्लस t स्क्वायर नहीं, ये t पावर 4 आएगा, नहीं तो अभी कैंसिल हो जाता खटाक से, बहुत आसान हो जाता है। तो ये 1 प्लस t स्क्वायर आया है और नीचे t पावर 4 प्लस 1 आया है। इसको अच्छे से साफ साफ लिखूं, 1 प्लस t स्क्वायर और t पावर 4 प्लस 1 dt। फिर अब ऐसे क्वेश्चन को अभी उधर किया है जो पहला दूसरा में, t स्क्वायर से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दें, t स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1 अपान t स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 बचेगा, यानी 1 प्लस 1 अपान t स्क्वायर। आगे पीछे लिख देता हूं, हम ऐसे ना लिखें जैसे लिखा हो ऐसे, यानी 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर, यहाँ 1 अपान टी स्क्वायर और डी टी। ऊपर अरेंज कर लेते हैं और ये टी माइनस 1 अपान टी को यू मान लेते हैं, टी माइनस 1 अपान टी को यू मान लेते हैं। टी का डिफरेंशियल होता है 1, माइनस 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर होगा तो प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो हम चाहते हैं वो आता है जा रहा है, डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ऊपर वाले इतने जगह पर हम डी यू लिख दिए अपान टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये तब आएगा जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि टी माइनस 1 अपान टी को हम यू माने हैं तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा।
तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सिर्फ इतने जगह पर यू स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर प्लस 1/t² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। तो नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 मीन्स √2 का होल स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, यहां पर भी 1/a 1/√2 tan इनवर्स x बाई ए यानी u/√2 प्लस c 1/√2 u को चेंज करिए tan इनवर्स u/√2 u मतलब t माइनस 1/t /√2 प्लस c और t की वैल्यू tan x है, t की वैल्यू tan x है। मैं इसको यहां पर लिखे देता हूं इधर लेकर के। तो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स tan x माइनस cot x हो जाएगा 1/tan x tan x माइनस cot x /√2 tan x माइनस cot x /√2 प्लस c। या इसी को अगर हम tan x लेते तो tan स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते थे, या 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 और /√2 में वो tan x नीचे चला आता √2 tan x, ये तो यहां भी सॉल्व हो जाएगा, वही चीज है tan x प्लस c। तो चाहे ये आंसर कह दीजिए, दोनों आंसर है, चाहे जो मान लीजिए, ये भी है ये भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लगेगा। सवाल देखने में छोटा था लेकिन बहुत प्यार से लगता चला गया और थोड़ा सा लेंदी हुआ है जाकर के। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बनते हैं। मैं अगर कहूँ तो एक क्वेश्चन मेरे पास और है, मैं इसको बना ही देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x। तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर, इसमें भी बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है कि साइन कॉस दोनों शामिल है, तो हम cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू 1/cos पावर 4x अपॉन sin पावर 4x अपॉन cos पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन cos पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x। सब में हमने तोड़ दिया और यहाँ पर dx। तो ये ऊपर तो बन जाएगा sec टू द पावर 4x और नीचे ये तो हो जाएगा tan टू द पावर 4x प्लस cos पावर 4 cos से 2 कट जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर x आएगा और यहां प्लस 1 हो जाएगा। तो tan x के फॉर्म में ये आता रहेगा, यानी इज इक्वल टू, एक तो हम ले देते हैं sec स्क्वायर x और एक जो sec स्क्वायर x बचा वो 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया, जैसा कि पहले हमने किया था। यहाँ पर यहाँ देखो हमने दो बार तोड़ करके दिखाया था, अपॉन tan टू द पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1।
अब इसके बाद में हम tan x को t मान लेते हैं। लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x मतलब sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह पर अब हम dt पुट कर दें। sec स्क्वायर x dx के जगह पर dt पुट कर दे। यहाँ पर dx छूट गया होगा, हाँ, तो इतने जगह पर हम dt पुट कर दे तो हो जाएगा dt 1 प्लस, इसको tan इसको t माने हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। पहले का मॉडल आ गया, और इसमें क्या करना है, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। इसका मतलब कि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 अपान नीचे तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पर t माइनस 1 अपान टी को, सॉरी, हाँ, t को हमें u मानना होगा। t का डिफरेंशियल 1 माइनस और 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया है dt इज इक्वल टू डी यू, dt इज इक्वल टू डी यू। तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी की जगह पर डी यू अपान, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू यू, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर जगह पर यू स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ ले आइए, तो एक तो यहाँ पर यू स्क्वायर आया ही है, ई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 यानी ई स्क्वायर प्लस 3, तो ए स्क्वायर प्लस 3 मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। अब इसमें आंसर आएगा 1 अपान रूट 3 tan इनवर्स u बाई रूट 3 प्लस c, इसका आंसर हो गया। वैल्यू रखते जाइए, 1 अपान रूट 3 tan इनवर्स u तो हुआ ये, क्या लिख दें, टी स्क्वायर माइनस 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 1 अपान टी, तो रूट 3t प्लस c, टी की वैल्यू रख देंगे tan x, तो 1 अपान रूट 3 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपान रूट 3 tan x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट आंसर। इस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो बेसिक को भी आपके मजबूत करेंगे। क्वेश्चन में कहां से कैसे निकलते हैं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में टूट कर एक चीज आ सकती है जहां से हम सोच सकते हैं कि हम ऐसे सवालों में करते क्या हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, डेफिनेट भी पढ़ाएंगे। तो अभी एक वीडियो तो हम एक क्लास का इसी का बनाएंगे, अभी इनडेफिनेट में कुछ वैरायटीज के क्वेश्चन बाकी हैं, मैं उनको करवा दूं सोच रहा हूं। फिर उसके बाद डेफिनेट को और आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इनडेफिनेट से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।